साहब ऐसा करो, हम चलते हैं, आप चले जाए गांव की तरफ, तमाम घूस मिल जाएगा। नहीं, हम भी चाहते हैं यही गांव की तरफ चले, हल्के में चलते हैं, देखते हैं अगर किसी के यहाँ दारू बन रही है, पकड़ो सालों को और तुरंत चलो। क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? बोलो। देखिए, तुम्हारे भैया जी बहुत अच्छे हैं, अगर भैया जी से कुछ कह दो। क्या कहा? यानी आपका मतलब मेरे भैया जी हाँ आपको पसंद करते हैं? हाँ, और आप उन्हें पसंद करती हैं? मैं तो उनको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तो ब्याह कर ली सो जिसके अरे दिल पे फिदा, अरे अपने भैया को चल के मना लूंगी मैं, कि अपने भैया को चल के मना लूंगी मैं। अरे रक्षा बंधनी के दिन मांग लूंगी बचन, रक्षा बंधन, रक्षा बंधनी के दिन मांग लूंगी बचन। बात बिगड़ी है जो भी बना लूंगी मैं। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता न करिए, मैं अपने भैया को मना लूंगी। ठीक है, अगर मेरा काम कर दो। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बड़ा एहसान हो। ठीक है, अगर नहीं कहना चाहती तो चलिए मैं अपने भैया को समझा दूंगी। हाँ, समझा दीजिए। चौकीदार, जी सर। यहाँ पर मौजूद रहा करो, ठीक है? अभी जो कैदी को हमने पकड़ा सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं आई? अभी तो नहीं आई सर। यार मेरे को इंतजार है, वो बूढ़ा बाबा जो रो रहा था अंधा, हमें बहुत दुख हुआ कि दोनों आंख का अंधा रो रहा है, उसका बच्चा है। हमें एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ इसमें लड़ना पड़ेगा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तुरंत देखो सच्चाई क्या है। जी सर। ठीक, उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं। चलो चलो। रिपोर्ट आई कि नहीं? छोटे साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई कि नहीं? हाँ साहब, आ गई। आ गई? असला कातिल तो यही है। यही है जी। यार बड़े अच्छा, देखने में तो देखो कितना सीधा दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं है। मेरे समझ में बात नहीं आ रही, अभी तो हजम नहीं रहे हो रही है मेरे अंदर।
कि ये कातिल हो सकता है या नहीं। ठाकुर साहब के पास तीन गवाह मौजूद हैं, इसलिए हमें बहुत अचंभों की बात हो रही, समझ में नहीं आ रहा गवाह झूठे हैं कि ये शख्स झूठा है। क्योंकि हमें बहुत तरस आ रहा था उस बुढ़े पर देखकर, मगर मेरे समझ में नहीं कुछ आ रहा, क्या किया जाए। रिपोर्ट सही बता रही है, यही गुनहगार है। ठाकुर का खून किसने किया है? ठाकुर का खून संग्राम सिंह ने किया है। उदय सिंह, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अब कोई गवाह हो तुम्हारे पास, ले आओ, वो सच बयान कर दे, गवाही दे दे। उसके पास 3 गवाह हैं, तुम 4 कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं वादा करता हूं। उदय सिंह, उदय सिंह, जब संग्राम सिंह कातिल है तो उसका कोई गवाह है तुम्हारे पास? मेरे पास गवाह है, वो सूरदास बाबा, जिनको मैं इंसाफ दिलाने के लिए जमींदार साहब के पास ले जा रहा था, लेकिन संग्राम सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी के पास मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात को, कैसे यकीन कर लूं कि इस बूढ़े बाबा को आप संग्राम सिंह के पास ले जा रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं है सर, तो आप बूढ़े बाबा से खुद पूछ लीजिए ना। बूढ़े बाबा जी, हमें लगता है, बताओ इन्हें। भगवान के लिए इनको बताओ कि आखिर ठाकुर साहब का खून किसने किया है, बताइए। साहब मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। साहब, हम आवत रहे जमींदार के पास, यानी संग्राम सिंह के पिता के पास, सरजू सिंह के पास। हम कहा चला बेटवा उदय सिंह, हमका साथ पहुंचा देते दरबार हवेली तक, तो उनसे फरियाद करी संग्राम सिंह के बारे में, तो फिर रोके लगे साहब। साहब रुको, ये कौन है? कौन? ये जो लड़की है, ये कौन है? साहब, छोटे साहब थोड़ा पीछे, यह बिटिया है साहब। लेडीज है। नहीं, ये बीच में आ गई, जानकारी इसका तो भी ले ले। नहीं, गवाही लो, बिटिया गवाही लो। साहब, उसकी भी गवाही लो। बिटिया है। बिटिया है आपकी? हाँ। छोटे साहब, इस बुढ़े की आंख को देखो, हमें कुछ समझ में आ रही है कहीं। ये तो सूरदास है साहब, हमें लगता है उसको दिखाई नहीं देता। साहब, उसको देखकर आपको भी नहीं दिखाई देता। अरे साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे साहब जखाबा करते तो काहे बने साहब, घर द्वार छोड़ी दिन की डर से साहब। तब दाई साहब जैसे पहुंचा हवेली, फरियाद करत रही। ठीक है बुढ़े, ठीक है, शांत रहो। तो पता नहीं कैसे पुटुका मारे साहब। कहा भाई पुटुका मारे? ए बुढ़े सुड्ढे की जबान लड़वा रही है ना? साहब वो खून देख के। जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो खून क्या देख लिया? साहब क्या बात है? छोड़ दो साहब, हवलदार इधर आ, इधर आ। इस बच्ची के ऊपर तो यार तरस आ रहा है। हाँ, ऐसा करो, साहब को ही बैठे हथकड़ी खोल दो, निकल जाए यार। ठीक है, छोड़ दो। हमें लगता है वो ठाकुर ही अत्याचारी है। हाँ, ये लोग निर्दोष है, छोड़ दो। मालती, कहिए।
ये लोग तो हम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम तो मेरा विश्वास करो। मैंने ठाकुर साहब को खून नहीं किया है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तो मैं हूँ निर्दोष। ऐ मालती ध्यान कर। हर बात करते ही बिजली गई फूट कर। बात करते बिजली गई फूट कर। अरे मान सब बिखरे गए फूट कर। मेरे अरमान मालती, मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने जमींदार का खून नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। संग्राम सिंह ने मेरे हवेली पहुंचने से पहले जब मैं हवेली पर आवाज लगा रहा था, तभी उस कमीने ने अपने बाबूजी को अपने हाथों से गोली मार दिया। मेरा विश्वास करो, मैं सत्य कह रहा हूँ। छोटे साहब, एसपी साहब का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ उनके ऑफिस में। ठीक है। एक काम करो, थोड़ा ध्यान देना, मुजरिम है, ठीक है? ये मत देना, ढिलाई कर देना। नहीं अरे साहब। भाग जाए, ठीक है? मैं तुरंत आऊंगा। जाओ 10 मिनट के समय अंदर आ रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना। जाओ। साहब जी, क्या बात है? इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें कौन ऐसी गलती किया है? यानी तू इनका गवाह बन करके आई है। ठीक है, जाओ, हमने छोड़ देंगे। तुम्हारे कहने से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन इनकी सजा कम करवा देंगे, माफ करवा देंगे। लेकिन साहब जी, जल्दी से इन्हें रिहा करना। साहब जी कहते हो तो बहुत त्रास आता है। छोटे साहब, ये क्या हमारे दिमाग में भूसा गूंज रहा है? भूसा गूंज रहा है दिमाग में क्या लड़की को देख लेते हैं तो उससे प्राइवेट बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या हो? प्राइवेट बात हो रही है और क्या है? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं, इसकी- साहब जी छोड़ दीजिए साहब। अरे इसकी मुलायम आवाज सुन करके मेरे तरास आ रहा है। साहब छोड़ दी, हम आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दोगे तो हमारी तुम्हारी खटिया खड़ी हो क्या जाएगी। खड़ी हो जाएगी ये भी। ऐसा करो, मैं थोड़ा चाय पीने के वास्ते जाना चाहता हूँ, तब तक के लिए देखो। ऐसा करो ना मालती, कहिए साहब। तुम जा सकती हो, जाओ। ऐसा करो, तुम ही देखभाल करना मुलजिम की, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ठीक है ना? उदय सिंह, अभी भी मौका है तुम्हें, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। कोई अदालत तुम्हें नहीं बचा सकती, क्योंकि तुम माने जाने हुए इस प्रांत बिहार के जमींदार का खून किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं तो कर रहे? जमींदार के हवेली क्यों गए थे? आपने नहीं खून किया, आपके हाथ में राइफल दिखाई गई, क्यों दिखाई गई? सर, ये झूठा केस है, मुझे जालसाजी करके फंसा दिया। ये खून मेरी आंखों के सामने जमींदार के लड़के संग्राम सिंह ने किया है। वो अपने बाप का कातिल है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि जिस औलाद के लिए
माँ बाप इतनी मिन्नतें करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वही औलाद बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने पिता के ऊपर गोली चला दे। भैया, आज मैं क्या सुन रही हूँ, ये सब मैं तो कभी नहीं सोचती। लेकिन भैया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछ लो बहन राखी, तुम भी पूछ लो जो कुछ पूछना है। खूनी तूने जमींदार का क्यों किया, तू जिहल में रहे मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे आगे न पीछे हर कोई है नहीं, मैं भी फांसी लगा कर के मर जाऊंगी। मेरे आगे न पीछे कोई ना रहा, मैं भी फांसी लगा करके मर जाऊं। बहन राखी, आज तूने अपने भाई से विश्वास हटा दिया, तुम भी मुझे गुनहगार समझने लगी। लेकिन भैया, ऐसा नहीं है। ये सब कैसे हुआ? तो बहन राखी, तुम सुनिए जरा ध्यान कर, वो खून मैंने बहाया ना जमींदार का, और झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया, और बेगुनाह बहना मुझको सताया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राखी है। तुम्हारा ये मेरा सब भाई है। क्या कहा? तुम्हारा भाई है? हाँ साहब। मिलने आई हो? हाँ साहब। पूछताछ करने के लिए? जी हाँ। अभी नहीं करना, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ठीक है। पूछे हुए कैसे चली आई? साहब, इन्होंने वो लिए थे, कार्ड लिए थे और बोली कि मुझे अपने भाई से मिलना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कार द्वारा मैंने इनको अंदर आने दिया साहब। मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई और टाइम खत्म हो चुका। तुम जा सकते हो लड़की। क्या कहना चाहते हो? बहन, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, मैंने जमींदार सरजू सिंह का खून नहीं किया है। अगर आपने खून नहीं किया तो आपको इंसाफ मिलेगा भैया, आप चिंता ना करिए, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा भैया। कैसे मिलेगा? सारे लोग मुझे ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने सरयू का खून किया है, लेकिन मैंने जमींदार साहब का खून नहीं किया है। मैं जानती हूँ भैया। जमींदार का खून उनके बेटे संग्राम सिंह ने किया है, वो भी मेरे नजरों के सामने। मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है बहन। मैं जानती हूँ भैया कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई निर्दोष है। हाँ साहब। ठीक है,
इस समय अगर तुम्हारा भाई निर्दोष है तो हम इनकी रिहाई जल्दी करवा देंगे। ले चलो, ले चलो। राखी, तुम अपने घर जा सकती हो, जाओ। हवलदार साहब, हमको तो ऐसा लग रहा है निर्दोष है, निर्दोष है। ये निर्दोष है, इसे ये जमींदार की सब चाल हमको लग रही फंसाया है, जा रहा है। फंसाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हाँ। देखा जाएगा। ठीक है किसी साहब। ना किसी दिन मौका मिलेगा ना जी तो साहब। जमींदार को भी अंदर कर देंगे। क्यों नहीं साहब? जब उनको हम अंदर कर देंगे जी तो साहब। निकालना भूल जाएंगे। ठीक है साहब। मारते मारते सो जाएंगे। जी साहब। जमींदार का हाथ पांव तोड़कर जी, खंभे में बंधुआ कर 2500 लठ मारेंगे। तभी तो उनकी जमींदारी अंदर होगी। हाँ, चिंता मत करो। ठीक है साहब। और फूलों सा बदन फूलों सा बदन का कांटे हैं जुबानों कांटे हैं जुबानों फूलों सा बदन का कांटे हैं जुबानों में शीशे के हैं दरवाजे शीशे के हैं दरवाजे पत्थर के मकानों में बहन माया, माया, बहन माया गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? उदय सिंह ने आपके पिताजी का खून कर दिया, खून कर दिया उसने। नहीं बहन माया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। उस हरामजादे ने जरा सा संकोच नहीं की, आपके पिताजी के ऊपर गोलियों का निशाना बना दिया, बताइए। उनका नामो निशान मिटा दिया। मेरा जो धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, मैंने सोचा कि आपको जरूर बता दूं। और मैं चल रहा हूं। बताइए, मैं उसको इतना चाहती हूँ, उससे इतना मोहब्बत करती हूँ, हाँ ये बात तो सत्य है। वो मेरे लेकिन पिताजी का खून कर दिया। अरे वो बहुत कमीना है, वो मोहब्बत नहीं, आपसे ढोंगी मोहब्बत कर रहा है। वो आपके साथ विश्वासघात करेगा बहन, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो आपके जी में आए वही करना। ठीक है। और मैं बाकी चल रहा हूँ। क्या बताऊं, तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो। बताइए, मेरे पिताजी को आप खत्म कर दिया। ठीक है, चलती हूँ, आपसे मिलने का जरूर मिलूंगी। राम राम ठाकुर साहब। राम राम, राम राम पंचम। ठाकुर साहब, कहो। वैसे मैंने सोचा कि शायद आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल चुके हैं। प्रतिज्ञा? हाँ, मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं। अरे कैसे प्रतिज्ञा? ओह, यही तो बात है, हम सब कुछ बताएंगे आपसे।
आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, सब कुछ भूल चुके हैं। हाँ, मेरे को तो कुछ नहीं याद आ रहा। मैं बताना चाहता हूँ आपसे। इजाजत है? हाँ। और आज हम